जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आप सभी को सुनाती हूँ एक राजा की बहुत ही बढ़िया कहानी। तो कहानी शुरू होने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ। जो मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखा करिएगा। आप लोगों का सपोर्ट होता है तो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं भी आगे बढ़ूंगी ना। आप लोगों के सपोर्ट से तो बढ़ती हूँ। तो चलिएगा, जैसा कि आपको पता है, कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको एक समरी सुनाती हूँ। तो प्लीज़ आप सभी रिलैक्स होके बैठ जाइएगा मेरी कहानी सुनने के लिए। तो चलिएगा। अपने रथ के साथ घोड़े देख राजा को चढ़ा घमंड, जिसने 7 घोड़ों का रथ लिया मिलेगा उसको दंड। तो ये है कहानी की समरी और अब हम कहानी को आगे शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक शहर में एक राजा राज करता था। अपने राज्य में राजा राज करता था। तो वो राजा अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। पर वो बहुत थोड़ा ज़्यादा कह लो ईगो वाला था। मतलब ईगो वाला भी था, उसमें एटीट्यूड तो बहुत कूट के भरा था। तो क्या होता है, राजा के अंदर एक वो थी, अंदर एक मन में कि उस जैसी चीज़ किसी की नहीं हो। जो उसके पास है वो वैसा किसी के पास नहीं हो। तो राजा क्या सोचता है, राजा का रथ पुराना हो चुका होता है। तो राजा सोचता है चलो मैं अपना एक नया रथ बनवाता हूँ। पर रथ बनवाना भी ऐसा है कि जैसा किसी का ना हो। तो राजा कारीगर को बुलाते हैं, भैया जो रथ वगैरह बनाते हैं, राजा उनको बुलाते हैं। राजा कहते हैं मेरा रथ ऐसा बनाना किसी का भी नहीं हो और उस जैसा आगे भी कभी कोई मतलब नहीं ले पाए। मतलब यूनिक सा बनाना। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट और यूनिक होना चाहिए, जिसका मतलब वैसा किसी के पास नहीं हो। अब भाई कारीगर समझ जाते हैं कि राजा की पसंद क्या है। कारीगर दिल खोल के पूरा मेहनत करते हैं, अच्छे से खूब बढ़िया से। भैया इतना टाइम लग जाता है रथ को बनाते बनाते 2 महीने लग जाते हैं। और भाई साहब जो रथ होता है, जो बना के जो तैयार होता है, इतना सुंदर रथ बनाते हैं कारीगर, इतना सुंदर रथ बनाते हैं। उसमें मलमल की गद्दियाँ, राजा की गद्दी अलग, सिंहासन टाइप की जो गद्दी होती है उसमें छोटी छोटी गद्दियाँ अलग, रानी की गद्दी अलग। बहुत सुंदर रथ होता है तैयार बन के, बहुत सुंदर होता है। और उस रथ की क्या खासियत थी, उसमें 7 घोड़े लगे थे। वैसा जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 घोड़ा 2 घोड़ा मैक्सिमम हो जाता है रथ में, पर उसमें क्या था कि 7 घोड़े लगे थे। और 7 घोड़े भी कैसे थे, एकदम वाइट, एक जैसे, कोई फर्क नहीं घोड़ों में, एक स्पॉट भी नहीं था, एक जैसे घोड़े। अब आप सोचिएगा 2 घोड़ों में तो मतलब 1 घोड़े में अगर बैठो तो आराम से चल लेंगे, 2 घोड़े में बैठो तो लगता है कि चलो दौड़ लगाएंगे। अब आप सोचिएगा 7 घोड़े में तो राजा जी तो गए ऊपर, खुशी के मारे उड़ेगा रथ उनका। अब जैसे राजा को वो मतलब हर चीज़ का देखिएगा, उद्घाटन होता है जिसे हम इनॉग्रेशन कहते हैं। भाई साहब उस दिन भैया राजा के रथ का उद्घाटन हुआ। राजा ने क्या चीज़ से वो काटा। जैसा कि होता है उद्घाटन होते हैं, पर्दा खुला। जब पर्दा खुला तो देखा 7 घोड़ों का रथ, इतना सुंदर रथ, मन तो कर रहा है कि हम भी वहीं जाके बैठ के सैर सपाटे में निकल जाएं। बहुत सुंदर रथ। राजा देखते हैं, रानी देखती हैं, उनके जो राजकुमार होते हैं मतलब राजा के बच्चे होते हैं वो देखते हैं। राजा की तबीयत खुश हो जाती है, उसे मुंह मांगा इनाम देते हैं और भी बहुत सारी गिफ्ट देते हैं। मतलब राजा खुश हो जाते हैं। तो जब राजा खुश होते हैं, और वैसे भी यार हम लोगों के जब राजा खुश हुआ करते थे ना तो यही चप्पर फाड़ के दे देते। हम लोग नहीं कहते वो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, वैसे ही राजा ने उस कारीगर की पूरी टीम को छप्पर फाड़ के पैसा दिया, मज़ेदार पैसा दे दिया।
राजा की तबीयत खुश हो गई, राजा गदगद हो गए। अब राजा कहते हैं भाई भाई देखो, अब रथ बन गया है, वो भी इतना ब्यूटीफुल रथ बना है, इतना यूनिक बना है, तो बैठने का तो मन करेगा और हक भी बनता है बैठ के सैर सपाटे करने का, घूमने फिरने का। भैया राजा अपनी विद फैमिली के बैठ जाते हैं। ऐसे मलमल की गद्दियाँ होती हैं, सिंहासन वाला मतलब गद्दी थी उनकी, बढ़िया अच्छा लगा। रानी को भी रथ बहुत सुंदर लगा। अब राजा अपनी मूँछों को ऊपर करते हैं और जो चालक होता है, चालक ही कहते हैं ना उसको, ड्राइवर कह लो जो रथ को चलाता है। अब सोचिएगा 7 घोड़ों का रथ, भाई साहब 7 घोड़ों का रथ, मज़ा आ गया। अब भाई राजा जी अपना सैर सपाटे को निकलते हैं और सब जगह हल्ला होता है। मतलब होता है ना कि राजा आ रहे हैं, भैया पीएम भी आएगा, तो फिर रोडें साफ़ हो जाती हैं, बिल्कुल झक्कास हो जाती हैं बढ़िया वाली। तो वैसे ही राजा निकल रहे थे अपने मतलब महल से आगे निकलते हैं, तो भैया अनाउंसमेंट पूछा था राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं, और रोडें साफ़ हो जाती हैं। सब लोग होते हैं किनारे किनारे देखते हैं, अरे वाह राजा का रथ, सबके मुंह से निकलता है, अरे वाह राजा जी का रथ कितना अच्छा है, अरे वाह हमारे राजा जी कितने जच रहे हैं। अब तो तारीफ जब मिलती है राजा को, और राजा और कुप्पा हो जाते फूल के। भाई वो रथ ही इतना सुंदर था। अब आप सोचिएगा, इतना खूबसूरत रथ, इतना ब्यूटीफुल रथ के साथ साथ 7 घोड़े लगे थे, और एक से वाइट कलर के घोड़े। भाई मज़ा आ जाता है, पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है, प्रजा बड़ी खुश हो जाती है, हमारे राजा का नया रथ तो बड़े सब लोग खुश हो जाते हैं। अब क्या होता है, राजा खूब सैर सपाटे करके आते हैं, घूम घाम के आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि राजा सैर सपाटे करके आते हैं तो घर पे आते हैं, फिर राजा एक अनाउंसमेंट कराते हैं कि जैसा मेरा रथ है, मतलब जैसा मेरा रथ है और वैसा कोई भी रथ, 7 घोड़ों वाला कोई भी रथ अलाउ नहीं है किसी और के लिए। मतलब कोई और अपने घर में 7 घोड़े का रथ नहीं रख सकता है। ये राजा जी अनाउंसमेंट करवा देते हैं। अब ये पूरे शहर में हो जाती है अनाउंसमेंट। अब क्या होता है कि उस शहर में एक सेठ रहते थे। अब सेठ तो सेठ ही होते हैं, है ना, पैसे वाले, दमदार वाले। अब सेठ की बहुत सारा पूरा मार्केट होता है बहुत बड़ा। सेठ का एक ही बेटा होता है। तो सेठ के बेटे ने जब राजा का रथ देखा था तो उसको बहुत सुंदर लगा था, बहुत सुंदर लगा था। अब सेठ का बेटा कहता है, पिताजी मुझे भी 7 घोड़ों वाला रथ चाहिए। बोले अरे मरवाएगा क्या, 7 घोड़े का रथ राजा जी ने मना कर रखा है, मैं तुम्हें 2 घोड़े का रथ बनवा के दे दूंगा, चिंता क्यों करता है। बोले नहीं पिताजी, मुझे तो 7 घोड़े का ही रथ चाहिए, और जैसा राजा का रथ है वैसा ही मुझे, उसमें 7 घोड़े तो होने ही चाहिए। अब सेठ जी को बड़ा दिमाग खराब। सेठ जी सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, बच्चा है, 1-2 दिन में मन उसका बहल जाएगा, अभी रुको 1-2 दिन में मन मतलब वो संभल जाएगा। पर बच्चा कहाँ संभले हैं। सेठ जी को ऐसा लगा कि ला बच्चों को ही पोपट बना देंगे। बच्चा कहाँ पोपट बनने वाला बच्चा अपने घर में कहता है अपनी मम्मी से कि हमें 7 घोड़े वाला रथ चाहिए, जो राजा बैठे थे मुझे वही रथ चाहिए। उनकी मम्मी अब आप सोचिएगा, सेठ जी की एक ही औलाद थी, ठीक, और वो भी इतने टाइम बाद हुई। अब सेठानी जी का कितना प्रेम उमड़ता होगा अपने बेटे के लिए, इकलौते पुत्र के लिए। सेठानी जी ने भी चिमटा हाथ में लेके साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भाई मेरे बेटे का भी 7 घोड़े का रथ होना चाहिए। अब क्या करें, फिर भी राजा ने ये कहा कि अनाउंसमेंट हो चुका है। सेठ ने कहा कि अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐसे हम रथ नहीं बनवा सकते हैं। पर सेठानी का मानने वाली, सेठानी ने कहा नहीं, मेरे बेटे को तो 7 घोड़े का रथ चाहिए तो चाहिए, हमको तो चाहिए। अब सेठ बड़ी चिंता में, और राजा ने एक और अनाउंसमेंट करवाया था, अगर किसी ने 7 घोड़े वाला रथ बनवा के बैठ गया तो उसको फांसी की सजा होगी। अब सेठ जी को इतना टेंशन। अब सेठ जी को एक तरफ तो फांसी का फंदा नजर आ रहा था, दूसरी तरफ
घर वाला जो फंदा होता है ना, मतलब टेंशन वाला जो फंदा होता है, वो सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि भाई सेठ जी अपने व्यापार में तो अपनी चला सकते थे, पर आज तक घर में किसकी चली है सिवाय एक महिला की, गृहिणी की चलती है घर में। तो भाई क्या होता है, सेठ जी एक दिन चुप हो जाते, सुन लेते, 2 दिन 3 दिन, अब उनका बेटा अनशन पे आ जाता है। मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, और तब तक नहीं खाऊंगा पीऊंगा जब तक कि मेरा 7 घोड़े का रथ नहीं होता है। मैं तो पिताजी 7 घोड़े के रथ में बैठूंगा, और मैं भी कमर पे हाथ रख के सैर सपाटे पे निकलूंगा। अब कमर पे हाथ रख के तुम तभी तो निकलोगे जब सब रथ बनेगा है। बेचारे सेठ जी की कंडीशन खराब, उन्हें सोते उठते जागते फांसी का फंदा नजर आता है, क्योंकि राजा ने बोल रखा था। पर वो बेचारे करते क्या। अब बेटे ने अनशन पे हो गया, बताइएगा, बच्चा अनशन पे आ जाता है जिद कर पूरी करवाने के लिए है। हमारे तो मम्मी पापा 2 चांटे मार के सही भी कर देते, आओ तुम्हें अनशन पे बिठाएं, और भाई पता चल जाता हमें भी। पर चलो भाई, ये तो कहानी है। अब अनशन पे आने के बाद क्या होते, सेठ जी का दिल पिघल जाता है। भाई इकलौती औलाद, बेचारे कितने दिन पोपट बनाते अपने बेटे को। बेटा भी पोपट बनने वाला नहीं था तो सेठ का ही बेटा है। ऊपर से सेठानी का जबरदस्त वाला प्रेशर। ठीक है, आपको तो पता ही है ना, भारतीय नारी सभी पे भारी। तो भैया भारी तो पड़ गई। अब भाई क्या करे, सेठ जी ने कारीगर को बुलवाया। भाई वो वाले कारीगर को नहीं बुलवाया, दूसरे कारीगर को बुलवाया। अब सेठ जी ने कहा भैया रथ बनाओ। कारीगर ने कहा ठीक है बना देंगे। और इसमें बोले इसमें घोड़े कितने आएंगे। बस एक घोड़ा सफिशिएंट होता है, वैसे एक रथ में एक ही घोड़ा होता है, अच्छे से चल जाता है। बग्गी वगैरह जो पहले चला करती थी। अब पर नहीं, सेठ जी ने कहा रथ बनाओ, घोड़े का इंतजाम हम कर लेंगे। ठीक है भाई। अब भैया रथ बन गया, रथ अच्छा खासा बढ़िया, जैसे कि क्योंकि सेठ थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, उनके मार्केट थे भाई, बड़े आदमी थे। वो 7 घोड़े क्या, वो 11 घोड़े का बनवा सकते थे। उन्होंने अपने बेटे से भी कहा था बेटा 7 घोड़े का नहीं तो 2 घोड़े का बनवा देंगे हम, 8-9 घोड़े का नहीं, लेकिन बेटे को तो 7 घोड़े का चाहिए था भाई साहब। कमर पे हाथ रख के जो घूमना था तो वो तो पूरा करना था ना। प्लस सेठानी भी कमर पे हाथ रख के घूमती है ना, होता है ना भाई। से राजा जी भी अपनी फैमिली के साथ घूमने गए तो सेठानी जी कैसे पीछे रह जाती, वही कंडीशन आ गई। अब क्या करें, अब सेठ जी ने सेठ जी का बन गया रथ, तैयार हो गया। अब उसमें घोड़े भी आ गए, अच्छे घोड़े आ गए, बढ़िया घोड़े आ गए, बढ़िया नस्ल के, जैसे कहते हैं ना कि बढ़िया वाइट कलर के घोड़े थे। अब वो काउंटिंग में आ रहे थे कितने, 7। अब वो तैयार हो गया रथ। ठीक है, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिएगा। कहानी अब पूरी होएगी तब आपको पता चलेगा। अब घोड़े लग गए, काउंटिंग में घोड़े आ रहे थे 7 भाई साहब। भाई 7 घोड़े दिखाई दे रहे थे। अब वो चलाए कौन, बच्चा उनका बड़ा खुश, सेठानी बड़ी खुश। भैया सेठानी जी मेकअप करा के आ गई, बढ़िया साड़ी पहन के, कि जैसे कि वहाँ की रानी वही है। भाई अपने घर की तो रानी थी नहीं। तो भाई अब सेठ जी को एक चिंता, अब चलाए कौन। अब सेठ जी की दुकान पे एक नौकर काम करता था, उसको चलाना आता था। सेठ जी ने कहा भाई तू चालक बन जा, भाई मेरे को तो चलाना आता नहीं है, अब ये तू चला ले। तो जैसे उसने गिने, बोले ये सेठ जी तुमने ये क्या कर डाला, तुम तो मरोगे, हमें भी फ्री फंड में मरवा दोगे। बोले क्यों। सेठ जी 7 घोड़े का रथ। बोले अरे तू चुप रहे, तुझे भी कुछ पता नहीं है, तू चलाने को तैयार है कि नहीं। बोले नहीं मैं नहीं चलाऊंगा। सेठ जी ने खूब लालच दिया, पैसे का लालच दिया। बेचारा आखिरकार उसने एक एग्रीमेंट साइन करवाया सेठ जी से कि अगर मुझे कुछ हो जाए, राजा ने बोल रखा है फांसी की सजा मिलेगी, तुम्हारे संग हमें मिल गई तो हमारे पीछे हमारे 4-5 बच्चे हैं, और हमारी पत्नी है, बड़े बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। उसके लिए सेठ ने पहले से रुपया दे रखा था, मतलब एग्रीमेंट में साइन करके रुपया दे दिया, और ये भी कह दिया तुम्हें कुछ हो जाता है तो हमारी पत्नी जी पूरा पालन पोषण करेंगे, क्योंकि अगर चालक को कुछ होता है तो नेचुरल है, सेठ तो हेड थे, उन्हें तो होता ही होता। तो भाई
एग्रीमेंट भी उसने साइन करा लिया। बोले चलो ठीक है, एक बार मरेंगे तो मरेंगे, ज़िंदगी भर मेरे बीवी बच्चे चैन में रहेंगे, चलो ये मैं त्याग कर सकता हूँ। बेचारे को पैसे भी दिए, सब दिए। तो भाई क्या होता है कि अब भाई वो चालाक होता है, तो चलाने को तैयार हो जाता है, बैठता है राम जी का नाम। पर उसके भी मन में यही आता है, राम जी का नाम तो राम राम सत्य का नाम याद आ रहा था उसको, तो राम जी नहीं, राम राम सत्य का नाम याद आ रहा था। अब भाई सेठ जी डर डर के भाई बैठे अपने रथ पे। रथ अच्छा था, बढ़िया रथ था। अब सेठानी का तो कोई टेंशन नहीं, मतलब विदाउट एनी टेंशन मेकअप करा के बढ़िया कांजीवरम की साड़ी पहन के सेठानी जी बैठ गई, जैसे सेठानियाँ होती हैं, विद ज्वेलरी के। भाई सेठानी है, ज्वेलरी कैसे भूल जाएंगी। और भाई उनका बेटा खूब बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के और बढ़िया सी पगड़ी बांध के बैठ गया, कमर पे हाथ रख के बैठ गया। भाई वो भी भैया अपने घर का राजकुमार था, और सेठानी भी अपने घर की रानी थी, और सेठ जी भी राजा थे अपने घर के। अब वो तो बात सब सही हो गई, चलो ठीक है, सब बैठ गए। अब चालक ने चलाया, और जैसे ही उन्होंने चलाना शुरू किया, भाई काउंटिंग में 7 आ रहे थे। जैसे आगे बढ़ते हैं तो पब्लिक में हो जाती, अरे अरे ये तो राजा जी आ रहे, राजा जी का 7 घोड़े का रथ। लेकिन सब अलर्ट हो जाते हैं, राजा जी आ गए। जैसे देखते हैं राजा तो है नहीं, ये तो सेठ जी हैं, जो अपने सेठ जी हैं। अरे सेठ जी तुम्हें मरने के दिन आ गए क्या? सबने गिने कितने, 1 2 3 4 5 6 7 घोड़े का रथ। तुम्हें फांसी का मन कर रहा है? वैसे ही मर लेते घर में बैठ के, ऐसे काय को मौत ला रहे हो? पर नहीं, सेठ जी पता है, सेठ जी ने पैसा खर्च किया, रथ बनवाया अपने बच्चे के लिए, सब कुछ किया, पर सेठ जी को तो अभी भी फांसी का फंदा नजर आ रहा था। मतलब ऐसा ना हो जाए कोई मिस्टेक हो जाए, पर सेठ जी ने कुछ छुपाया था, है ना। इसलिए सेठ जी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट थे। मतलब सेठ जी को कहीं ना कहीं, मतलब अपने लिए और अपने रथ के लिए कॉन्फिडेंट थे। उनको पता था कि उनको अब क्या करना है। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। अब भाई ये खबर पहुंचती जाती है राजा के महल में, और राजा जी को गुस्सा आता है, इतनी ज़रूरत, हमने मना किया 7 घोड़े का रथ नहीं यूज़ करेंगे, और यूज़ कर लिया। अरे भैया सेठ जी पूरा तो चक्कर लगा नहीं पाए, तब तक राजा के सिपाही आके सेठ जी को विद फैमिली, विद रथ के, विद चालक के पहुंचा देते हैं कहाँ? महल में। अब भैया महल में पहुंच जाते हैं। राजा कहते हैं क्यों, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? जैसे कि पुराने के लोग राजा बोला करते थे ना, अब वो शायद मैं नहीं बोल पा रही हूँ, क्यों तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? अब क्या होता है, सेठ जी कहते हैं क्षमा चाहते हैं प्रभु, सॉरी महाराज, पर आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं है? अब तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। सेठानी जी तब तक तो खुश थी, रथ में बैठी मेकअप बिंदी लिपस्टिक लगा के। सेठानी जी का पूरा चेहरा सूख जाता है। कहती हैं अब क्या सेठ जी तुम्हें फांसी की सजा होएगी? है सेठ जी? बोले हमने तो पहले ही कहा था फांसी की सजा होएगी। अब सेठानी भी चुप। अब भैया भाई बच्चा भी टेंशन में आ जाता है, मेरे पिताजी को फांसी की सजा। पर सेठ जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थे, ठीक है, कॉन्फिडेंट थे, खड़े थे आराम से। बस चेहरे पे ये नहीं लग रहा था कि वो स्केयरिंग फीलिंग होती ना, डर रहे हैं, वो नहीं था सेठ जी। अब भाई जो मंत्री करते वो कहते हैं देखो आपने गलती करी है और आप वो फांसी की सजा। चालक तो पहली फांसी की सजा के लिए अलग खड़ा होगा। बोले प्रभु सॉरी महाराज, हम तो तैयार हैं, हमने तो एग्रीमेंट करा लिया है, हम तैयार हैं, कब दिलवा रहे हैं फांसी? हम चढ़ने को तैयार हैं फांसी पे। सेठ जी कहते हैं अरे तुम चुप रहो, थोड़ा सा तो इंतज़ार करो। तो अब सेठ जी कहते हैं कि भाई महाराज मैंने कोई गलती की नहीं है, तो मुझे फांसी की सज़ा क्यों दी जाएगी? आप मुझे फांसी की सज़ा ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो महाराज को गुस्सा आ जाता है, मंत्रीगण को गुस्सा आ जाता है। बोले ऐसे कैसे हो? बोले अरे सेठ जी अरे राजा जी, हमने गलती की नहीं है, तो आप फांसी की सज़ा तभी तो दोगे जब मैंने कुछ मिस्टेक की है, कुछ गलती की। आप क्या आज्ञा का उल्लंघन किया हो तो आप मुझसे कहना। बोले अरे तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया ही है, तुम 7 घोड़े का रथ लिया यहाँ पर और तुम घूम रहे हो, और वो भी बड़े बिंदास हो गए फैमिली के। बोले अब सेठ जी चुप। फिर सेठ जी कहते हैं महाराज
ये 7 घोड़े का रथ है ही नहीं। सब कहते हैं अरे तुम पागल बना रहे हैं, सब देखो महाराज को पागल बना रहे। सामने सेठ जी लगता तुम्हारे पास, तुम्हारी आंखों में पैसे की पट्टी बंध गई है, तुम्हें पैसा पैसा नज़र आ रहा है, तुम्हें मौत नज़र नहीं आ रही है, फांसी की फंदा। अब वो चालक कह रहा है सेठ जी काय को झूठ बोल रहे हो, ये 7 ही तो हैं। बोले अरे तू चुप रहे। बोले महाराज देखो 7 है ही नहीं। बोले तो महाराज को गुस्सा आता है। बोले अब तो तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। एक मंत्री से कहते हैं चलो इसके पहले घोड़े गिनो कितने हैं। सेठ जी कहते हैं हाँ अब आप घोड़े गिनिएगा कितने हैं। ठीक है भाई। मंत्री जी आते हैं, 1 घोड़ा, 2 घोड़े, 3 घोड़े, 4 घोड़े, 5 घोड़े, 6 घोड़े निकलते हैं। और जैसे 7 पे आती हैं तो देखो मंत्री कहते हैं देखो ये 6 ये और 7वां ये। बोले नहीं महाराज 6 घोड़े हैं, 7वीं तो घोड़ी है। महाराज भी लाइक पता नहीं ये क्या हो गया। बोले महाराज 6 आपने 7 घोड़े की तो बात कही थी और ये भी कहा था कितने भी घोड़े ले आना पर 7 घोड़े का रथ नहीं होना चाहिए। महाराज तो ये 7 घोड़े हैं ही नहीं, 7वीं तो घोड़ी है, ये 6 घोड़े का रथ है। चालक बल्ले बल्ले करता वहीं पर। बोले सेठ जी तुम बहुत बढ़िया निकले। और जो महाराज जी का चेहरा होता है ना, वो मतलब राजा जी का जो चेहरा होता है फक्क पड़ जाता है। बोले महाराज मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं। नहीं आपने ये बोला था 7 घोड़े का रथ कोई मतलब नहीं लाएगा, मतलब किसी के पास 7 घोड़े का रथ नहीं होना चाहिए, कितने के भी घोड़े का हो। अब महाराज ये मेरे 6 घोड़े हैं और 7वीं मेरी घोड़ी है। तो भाई महाराज कहते हैं ये तो बात सही है, मैंने 7 घोड़े की कहा था पर तुमने तो 7वीं घोड़ी लगा दी 6 घोड़े के बाद। बोले हाँ महाराज मैंने मेरे 6 घोड़े और एक 7वीं घोड़ी। अब बताइएगा आप मुझे दंड क्यों देंगे फिर, जब मैं दंड का मतलब मैं दंड के लायक ही नहीं हूँ, आप मुझे दंड क्यों देंगे। अब तो भाई साहब पूरे उस पे क्लैपिंग हो जाती है क्योंकि उन्होंने दिमाग का यूज़ किया सेठ जी ने और अपने बेटे की विश भी पूरी कर दी और अपने फांसी के फंदे से बच भी गए। उन्होंने उपाय निकाला था, मैंने बोला था ना कहानी में ट्विस्ट है। तो भाई 7 घोड़े उसमें से 6 घोड़े और 1 घोड़ी मिला के 7। अब वो काउंटिंग में तो 7 आएंगे भाई, देखकर थोड़ा ना कहेगा, दूर से देखकर थोड़ा ना कहेगा ये घोड़ी है, सब एक जैसे लगते हैं जानवर तो वैसे भी। तो भाई सबने क्लैपिंग करी और महाराज ने भी खुश होके उनको इनाम भी दिया। और चालक की तो बल्ले बल्ले, आप चालक की सोचिएगा, चालक ने तो एग्रीमेंट भी लिखवा लिया, पैसा भी ले लिया था। अब चालक तो और गदगद क्योंकि उसे अलग एक्स्ट्रा गिफ्ट मिल गया। तभी क्या सेठ जी तुम बहुत चालू हो है। तो कैसी लगी आपको आज की बढ़िया चटपटी सेठ और राजा की मज़ेदार चटपटी कहानी। फिर मिलते हैं और प्लीज़ 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 कहानी ख़त्म करने से पहले, कहानी तो खैर चलो हो गई, पर आप सभी से फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिएगा, मेरी कहानी को पूरा सुनिएगा, इससे मैं मोटिवेट होती हूँ, मैं भी आगे बढ़ूँगी। और फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ।